अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़ज़ैल जतुई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों से दस्तबस्ता गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी चैनल से रिलेटेड आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें और जो कमेंट करते हैं उनके कमेंट मैं खुद पढ़ता हूँ और आप सबका तहे दिल से बहुत ममनून और मुतशक्किर हूँ कि आप लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। कुछ लोग तनकीद करते हैं, कुछ लोग प्यार करते हैं, अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। सब अहबाब मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। आप हैं तो हम हैं, आप ही अगर नहीं होंगे तो हम भी फिर क्या कर लेंगे होकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और इस व्लॉग में बात होगी कराची की सियासत पर, बिलखुसूस अल्ताफ़ हुसैन की पाबंदी के हवाले से बात होगी और इसके साथ साथ शहर में जो बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम है उसकी रोकथाम के लिए कोई हिकमत अमली नहीं जोड़ी जा रही। एडिशनल आईजी खामोश तमाशाई, आईजी सिंध खामोश तमाशाई, इस पर बात करेंगे। और इसके हवाले से पीटीआई के जो अज़हर मशवानी हैं वो 8 दिन के बाद वापस आ चुके हैं। और लेकिन कराची के जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो अभी तक जो उठाए गए थे और ऑपरेशन की जो जद में आए थे, क्योंकि मुहिम चल रही थी जैसा कि आपको पता है, वो अब तक नहीं आए। तो क्या शायद इसमें भी डोमिसाइल का फ़र्क है, क्या तहरीक इंसाफ में भी ये फ़र्क है? इस तरह की बातें ट्विटर पर होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कराची और अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन और कराची, ये दो चीज़ें मुख्तलिफ ज़रूर हैं लेकिन अगर देखा जाए तो एक ही, क्योंकि कराची से लोग अल्ताफ़ हुसैन को याद कर लेते हैं। बिलखुसूस अगर पंजाब आप कहीं जाओ, आप अगर उनको बताओ आप कराची से आए हो, तो वो कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन के शहर से। तो मतलब, और बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि लाहौर वाले बिलखुसूस जो हैं वो, ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत और हक और सच बोलना चाहिए, लाहौर की जो आवाम है कराची की आवाम से तासुब रखती है और कराची वालों को बदमाश, टारगेट किलर समझा जाता है। क्योंकि हमारा इमेज इस शहर का ऐसा गया है, उसमें उन भोले लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन जब वो लोग हमारे साथ बैठते हैं तो फिर उठते हुए हमारे गुण गाते हुए ही उठते हैं। ये हम लोगों की पहचान है। ऐसी बहुत से हमारे दोस्त हैं जिनको हमने अपने आप को मनवाया है उनके सामने। क्या है कराची हाइट्स, कैसे हैं कराची हाइट्स, कराची वालों के लिए जैसा सुना है वैसे हैं या नहीं है। खैर, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची की बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम, कराची की जो ये हालत है अब, और बिलखुसूस कराची की आवाम को जो हर तरह से जद में लिया जा रहा है, हर तरह से पीसा जा रहा है, इस पर आवाज़ बुलंद कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले एमक्यूएम लंदन जो है उसके ट्विटर हैंडल पे 1,30,000 से ज़ायद फॉलोवर्स हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान की जो ट्विटर हैंडल है उस पर 30,000 कुछ के फॉलोवर्स हैं। मतलब 1 लाख, डेढ़ सवा लाख का डिफरेंस है। एमक्यूएम पाकिस्तान की अगर आप ट्विटर पर जाएं, स्क्रॉल करें, तो उस पर आपको मुस्तफा कमाल के बयान मिलेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मिलेगी। शहर के लिए, शहर के हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगी चीज़ें। और अगर आप एमक्यूएम लंदन के उस पर जाएँ, एमक्यूएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, ट्विटर अकाउंट पर, तो आप देखेंगे तो नस्ला टावर के लिए भी आवाज़ बुलंद हो रही है, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद हो रही है। मुख्तलिफ हर एक एक इशू जो कराची से रिलेटेड है, चाहे वो बिजली का हो, गैस की लोड शेडिंग का हो, हर तरह से जो है वो नज़र रखी गई है एमक्यूएम लंदन की जानिब से और हर किसी पर आवाज़ बुलंद करते हुए हमें वो जमात नज़र आ रही है, जो कि ये उसी सरबराह की जमात है जिसने, जब 2013 में स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हो गया था, तो इस सरबराह ने ये कहा था कि अगर आपने इस चीज़ की रोकथाम नहीं की तो सारे एमएनए एमपीओज़ की रुकनीत को ख़त्म कर दिया जाएगा, उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। जब एक, ऐसा कौन करता है इस तरह से, मुझे कोई और लीडर दिखाएं जिसने ऐसा कोई एक्शन लिया हो और जिसने ऐसा कोई बयान दिया हो कि आर या पार वाला बयान हो। ऐसा मुझे कोई एक लीडर दिखाए, क्योंकि यही वजह है, यही वजह है, आपको सच को तस्लीम करना पड़ेगा। यही वजह है कि कराची के लोग
अल्ताफ़ हुसैन को नहीं भूल पा रहे। बहुत सी कोशिशें कर ली, बहुत सी कुव्वतों ने कोशिशें कर ली, हर एक एक शख्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन बहैसियत सहाफ़ी मैं भी ये कहने पर मजबूर हूँ कि जैसे बेनज़ीर भुट्टो के ब्लाइंड फॉलोवर्स थे, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आज तक ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, जैसे भुट्टो ख़ानदान के लोग ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, ऐसे ही अगर कराची की सियासत पे बात करूँ तो अल्ताफ़ हुसैन के ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं और चाहने वाले हैं। मतलब एक छोटा सा बच्चा जिसको सियासत का सीन भी नहीं पता होगा, वो भी अल्ताफ़ हुसैन से हमें मोहब्बत करता हुआ नज़र आता है। एक बूढ़े आदमी से हम पूछें तो वो मुखालिफत अगर करेगा तो उन चीज़ों पर मुखालिफत करेगा कि जो खून रेजी होती रही है, जो शहर कराची में टारगेट किलिंग होती रही है, और फिर जो निकले हैं लोग, सौलत मिर्ज़ा जैसे लोग निकले, फिर दूसरे रहनुमाओं पर इल्ज़ामात थे। पार्टी तो इन्हीं के हाथ में थी जो आज एमक्यूएम पाकिस्तान की शक्ल में बैठे हैं। अल्ताफ़ हुसैन तो लंदन से यहाँ नहीं आए थे पार्टी को चलाने, अल्ताफ़ हुसैन तो वहीं बैठे हुए होते थे। लेकिन नबील कबोल साहब जो हैं, उनसे सवाल किया गया था कि आपने अल्ताफ़ हुसैन को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि अल्ताफ़ हुसैन मुझे रात के 3 बजे भी नींद से उठा देता था अगर कोई कराची के हवाले से मसला हो तो अल्ताफ़ हुसैन की कॉल से ना मैं बहुत तंग होता था। मतलब ये अल्ताफ़ हुसैन वो है जो कराची पर ख़ास नज़र रखा हुआ है, जो कराची को अपना घर समझता था, जो कराची के मसले को अपना मसला समझता था, कराची के शहरियों के मसले को अपना घर का मसला समझता था। यही वजह है कि शायद सिंध के शहरी इलाकों और बिलखुसूस कराची में उनकी मकबूलियत आज तक है, जबकि उनकी तस्वीर, तहरीर और तकरीर पर 8-9 सालों से पाबंदी आई थी, जबकि उस कानून को कलअदम करार दे दिया गया है। और वो कानून जो है वो कलअदम हो चुका है और कानून ख़त्म हो गया, क्योंकि वो सियासी हवाले से उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। मौजूदा हुकूमत, इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए अदलिया की जानिब से ये कहा गया, तो उसके लिए जो फ़ैसले किए गए थे और जो गद्दार का सर्टिफिकेट्स इस कानून के तहत लोगों को दिए जाते थे, वो अब नहीं होगा। इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। और यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, तो यहाँ इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, यहाँ अदलिया ने बिल्कुल, एक तरीके से देखा जाए तो अल्ताफ़ हुसैन की पाबंदी अब हटने वाली है। तो बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं, ज़रूरत रखने वाले सहाफ़ी हैं, वो कब अब बानिया इनकम अल्ताफ़ हुसैन क्या नेशनल टेलीविज़न पर इंटरव्यू दिखाएंगे या उनकी तस्वीर चलाएंगे, ये एक अहम सवाल है। और लोग जो हैं बिलखुसूस इनके लंदन के जो कारकुनान हैं, वो ये सवाल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि हामिद मीर को टैग किया जा रहा है, मुबश्शिर लुकमान को टैग किया जा रहा है, मुख्तलिफ बड़े सीनियर एंकर्स को टैग किया जा रहा है कि आप कब अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर शाया कर रहे हैं या अल्ताफ़ हुसैन का इंटरव्यू ले रहे हैं बराह रास्त लंदन से। गैस की लोड शेडिंग अफ्तारी और सहरी की औकात में की जा रही है, और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आवाज़ बुलंद करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हुकूमत और बिलखुसूस सूबाई हुकूमत से लेकर वफाकी हुकूमत, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रमज़ान में भी गैस की लोड शेडिंग करो और सहरी और अफ्तारी के टाइम औकात में ये लोड शेडिंग की जाए। इस पर जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। खुदा को क्या मुंह दिखाओगे आप लोग, रोज़ेदारों को आप लोग तंग कर रहे हो। जो लोग रोज़ा रखते हैं वो अफ्तार कैसे करेंगे जब गैस नहीं आएगी। हर कोई पीसी होटल, मेरिट और दूसरे रेस्टोरेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। आप लोगों ने महंगाई से तंग आ गई है, अवाम गरीब हो गई है, मिडिल क्लास अवाम जो है वो गरीब हो गई है, 2 वक्त की रोटी खाना महाल हो गया उनके लिए। और आप उनके ऊपर और मुख्तलिफ तरीके से उनके ऊपर परेशानियां डाले पे डाले जा रहे हो। ना अहली की भी कोई हद होती है, ना अहली की भी कोई हद है। बात करते हैं और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कि अब तो बच्चों, मासूम बच्चों के सामने उनकी माओं बहनों का उनका बुर्का उतार कर उनकी चेनें ली जा रही हैं, बच्चों के सामने उनको लूटा जा रहा है। वो हमारे जो मुस्तकबिल है कराची का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उन पर क्या असर हो रहा है। और हमारे मौजूदा और मुतल्लिका पुलिस खामोश तमाशाई है। साजिद सदूसई समेत मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के SSPs एक बस मीडिया कवरेज चला लेते हैं और अपने सोशल मीडिया टूल पर डाल के समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या क्राइम को कंट्रोल आपने किया है अभी तक? क्या क्राइम के रेशो में अब कमी आई है? क्राइम का रेशो तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सवाल है ये, उदो साहब से सवाल है, IG सिंध से सवाल है।
डिस्ट्रिक्ट के डीआईजी से सवाल है, एसएसपी से सवाल है, मुतल्लिका थानों के एसएचओ से सवाल है। आप लोग तांबा चोरी जो नशा करने वाले लोग हैं जिनको पोड्री कहते हैं, उनके साथ मिली भगत से आपके एहलकार तांबा चोरी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ ठेले वालों से सहरी और अफ्तारी आप लोग फ्री में लेते हुए रिश्वत के तौर पर नजर आ रहे हैं। इन चीज़ों से आप लोगों को फुर्सत मिले तो शहरियों को रिलीफ दोगे ना आप लोग। फिर तनकीद करो तो आप लोग बोलते हो कि पुलिस पर तनकीद होती है। आप लोग हरकतें ऐसी करते हो कि लोग आप पर तनकीद करें। बर्दाश्त की एक हद होती है। सहाफ़ी जब देखता है कोई चीज़ तभी बोलता है, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाता। ये जिम्मेदारान सहाफ़ी रवैया नहीं है। जिम्मेदारी, सहाफ़त जिम्मेदारी है। जब असर रसूख और ज़राए के मुताबिक और ख़बर की तस्दीक होगी तो तब दी जाएगी। तो अल्ताफ़ हुसैन के मतलब अब क्या ऐसे सवालात हो रहे हैं कि कराची का मुस्तकबिल अब क्या अल्ताफ़ हुसैन ही है, क्या आखिरी अल्ताफ़ हुसैन ही है, कराची का मसाइल का हल सिर्फ क्या अल्ताफ़ हुसैन ही है। अल्ताफ़ हुसैन के वो वाहिद जमात है एमक्यूएम लंदन जो है, वो मिडिल क्लास लोगों को असम्बलियों में लाई है, जो आज आपको बड़े बड़े महलों में और बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियों में नज़र आते हैं। ये कुछ भी नहीं होते थे बकौल इनके, ये खुद कहते हैं। इनको अल्ताफ़ हुसैन ने एक पहचान दी, इनको मुतारिफ़ करवाया, इनको मिनिस्टरशिप दिलवाई, इनको असम्बलियों में बिठाया आवाम की खिदमत करने के लिए। इन्होंने आवाम की खिदमत उस दौरान की भी, इसमें भी कोई दौरान नहीं है जितना कर पाए, क्योंकि डंडा ऊपर से था। लेकिन जब उनको माइनस किया गया तो फिर जो टेन्योर इन्होंने गुजारा है उसमें इन्होंने अपनी जायदादें भी बनाई हैं, उस पर इन्होंने अपने महल भी खड़े किए हैं, उसमें इन्होंने करप्शन का बाजार भी गर्म किया है। उन्होंने महाजर कौम का नाम इस्तेमाल करके महाजर कार्ड खेलते हुए इन्होंने अपने ज़ाती मफादात हासिल किए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो क्या कराची के मसाइल का हल सिर्फ वही है कि एक वही उम्मीद है जिससे लोग उम्मीद जोड़ के बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैं रोड शो भी स्टार्ट कर रहा हूँ और मुख्तलिफ आप लोगों के सवालात ही आवाम की अदालत में लेके जाएंगे और फिर आवाम का रिएक्शन लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने सवाल कीजिएगा इंशाल्लाह। और रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम रोड शो भी शुरू करेंगे और आवाम से बात भी करेंगे। आज का व्लॉग इतना ही था। रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, बहुत परेशान है लोग। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ व अकारिब, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, जितना हो सके उनकी मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपने छोटे भाई समझें, बड़ा भाई समझें, या कुछ भी समझें, या आप पर है, दुआओं में ज़रूर याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर किसी दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।